वह लोग एडी छोटी का जोर लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश मां काली की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिला है तो निश्चित रूप से इसमें आपके लिए ही संदेश है। आज आपसे मां काली कहना चाहती है कि जाग जाओ, तुम अब जैसा चाहते हो अब वैसा ही होगा। तुमने जो मांगा था अब वही होगा, और बहुत जल्द किसी बहुत बड़े इवेंट का तुम हिस्सा बनने वाले हो। किसी बहुत 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 बड़े समुदाय से तुम जुड़ने वाले हो। संभव है कुछ लोगों को ऐसी जगह पर बुलाया जा सके जहां पर तुम्हें सम्मानित किया जा सके। बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तुम हासिल करोगे और एक शब्द तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगा, और वह शब्द होगा कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत सारी अच्छी चीजें की है। यह तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हें कामयाबी की ओर लेकर जा रहे हैं। तुम बहुत सारी कामयाबी को देखने वाले हो, और तुम्हारी कामयाबी को देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। समझ लीजिए वह हक्के बक्के हो जाएंगे, मतलब चकित हो जाएंगे तुम्हारी इस कामयाबी को देखकर, क्योंकि यह बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्दी तुम्हारे साथ ये सारी घटनाएं घटने वाली है। माँ काली को याद करके अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, ईश्वर को याद करें और 555 लिखें। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा धन के आगमन के स्रोत बनने जा रहे हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली है। इसलिए आज से ही ईश्वर आपसे यह चीज कहना चाहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। माँ आदि शक्ति और आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, वह यह चीज आपसे कह रहे हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। तुमने जो यहाँ तक की यात्रा बहुत अच्छे से पूरा किया है, मुझ पर विश्वास के साथ पूरे शिद्दत से जो पूरा किया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। यह करना बहुत ज्यादा कठिन था, और इसी के परिणाम स्वरूप अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। माँ काली आपसे ये चीज कहना चाहती है कि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। आज बहुत ही खास संदेश आया है। माँ काली आपको ये कहना चाहती है, और वह आपको ये चीजें देना चाहती है कि इस वक्त आप लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं। आप लो वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। आप अलसुन साफन से हो सकते हो, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में सारी चीजें असहज हो गई है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि तुम विशेष हो, तुम अलग हो, तुम स्पिरिचुअल पद पर हो। जब तुम्हारे ओरा में अलग अलग तरह की वाइब्रेशन कंठ लगती है और तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसे कोई नहीं जानता, तब तुम्हारे साथ किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। लोगों को लग सकता है कि तुम बहुत अलग हो, तुम बहुत उखड़े से रह रहे हो, तुम थोड़े घमंडी हो गए हो, तुम्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लग सकता है, तुम बहुत ज्यादा अंदर से टूट रहे हो। वह नहीं जानते कि तुम्हारी वाइब्रेशन क्या है, तुम्हारा और क्या है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि तुम एक स्पिरिचुअल किंग हो। तुम्हारी ऑफ कैनिंग प्रोसेसर इतनी सरल कैसे हो सकती है? तुम्हारे अंदर अनेकों तूफान चलते हैं, और इसी के कारण तुम्हें अपने आसपास कुछ भी आसमान नहीं लगने लगता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा जिन्हें बहुत ज्यादा अनसुलझा सा चीजें दिख रही होंगी। कुछ कठिन परिस्थितियां उनको फेस करना हो रहा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन यही ऑफ गेनिंग प्रोसेसर है। आपका एक ऑफ गेनिंग प्रोसेसर चल रहा है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। लो वाइब्रेशन में बहुत सारे लोग होंगे। जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे अंदर की क्लींसिंग के लिए हो रहा है, उसको निकाला जा रहा है। जो तुम्हें होल्ड करके बहुत लंबे टाइम से बैठे हो, जो थॉट, जो भी चीजें, जो विचार हो सकता है अभी तक तुम्हारे माइंड में है, इन सब को क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारी यहाँ पे मैं चेंजेस देख रही हूँ जो आपके साथ हो रही होगी, क्योंकि मुझे आज की जो वाइब्रेशन आई है ये बहुत अलग वाइब्रेशन है। आपकी क्लेंसिंग हो रही है, इस चीज को आप जान लीजिए। बहुत सारी चीजों को आपने हो सकता है कि होल्ड करके रखा है, होल्ड करके के बैठे हैं। कोई थॉट हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी, मतलब कुछ आपकी लाइफ, पास्ट लाइफ में, या कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपसे रिलीज मांग रही है, उसको रिलीज करना है। माँ काली आपसे कह रही है कि रिलीज करो, सब कुछ रिलीज करो और खुद को बहने दो। जैसे जल की तरह कैसे जल्द स्वच्छ रूप से बेहतर रहता है,
सेन वही मुझे ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर दिखा। ईश्वर आपसे यही चीज कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो, वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा जो तुम्हें चाहिए, वही होगा जो तुम चाहते हो। विश्वास करो, जैसा तुमने मतलब सहयोग किया था अपने ख्वाबों में, जैसे जैसे चीजें आपने सजाए थे, सेम वही चीजें हकीकत में होने वाली है। बस आपको यहाँ पर डिवाइन के साथ, माँ काली के साथ एकदम ऐसा कनेक्शन बनाना है जहाँ पर आपको पूरा विश्वास हो कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आगे भी बहुत अंदर ही होगा। ये मुझे बहुत ज्यादा मॉर्निंग से ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा हिट कर रही थी। कुछ लोग हो सकता है कि अभी उनको ऐसा लग रहा होगा कि वह बहुत ज्यादा मतलब लो वाइब्रेशन में है, बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी में मतलब कुछ चीज हो रही है। एप्पल लीफ देखो, सबसे क्लियर चीजें, आपकी जो वाइब्रेशन है वह एप्पल लीफ हो रही है। यहाँ पर मुझे 555 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हो, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जब भी चेंज हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। चेंज तो हमें चाहिए ही नहीं। जो हमारा डेली रूटीन है हम वैसे ही रहना चाहते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। चेंज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होने वाले हैं, और बहुत ज्यादा चेंज तो देख ही रही हूँ, लेकिन ये जो चेंज होगा ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अगल नंबर दिख रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाई बहुत ज्यादा इस टाइम पर दिख रही हो। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, जो मैं आपको साइन बता रही हूँ, साइन आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, देखो बटरफ्लाई की बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें बटरफ्लाई दिख रही है, एलएस दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं। कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें आपको ऐसा लगा कि ईश्वर इसमें आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ ऐसे शब्द जहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बस एक पर्टिकुलर शब्द को देखकर आप मतलब कह सकते हैं हिप्नोटाइज हो गए, बस आप उसी को देखते रह गए, देखते रह गए। कहीं ना कहीं आपके जो इंटू है वो आपको गाइड करते हैं कि इसमें कुछ मैसेज है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो रही होंगी, कुछ मैसेजेस, कुछ ऐसी चीजें जो आपको ये बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। और ये चेंज बहुत ही एजेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को, मुझे लग रहा है मूवमेंट नहीं थी आपकी लाइफ में, कुछ चीजें रुकी पड़ी थी, ठहरी पड़ी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। कुछ तो था आपकी लाइफ में जहाँ पर मूवमेंट की बहुत जरूरत थी। बहुत सारी चीजें करने के बाद भी लग रहा था कि उसमें मूवमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो अब उसमें मूवमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीजें मुझे बहुत क्लियर दिख रही हैं। तो देखो, फर्स्ट मैसेज तो ये है, दूसरा मैसेज ये है कि डिवाइन अगल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ आने वाले टाइम में होगा कि उन्हें मतलब ब्रह्मा मुहूर्त में ना 430 बजे के बीच कुछ ऐसे मतलब देखो ड्रीम आ सकते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव होंगे, जहाँ पर उनको ऐसा लगेगा कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं वह उनसे बात कर रही हैं। हो सकता है आप अचानक से उठ गए, मतलब आपकी आंखें गई, एकदम से झटका, आपको ऐसा लगेगा कि झटका लगा है किसी तरह का, और आप उठ गए। या फिर सपने में आप कुछ ऐसा देखोगे, कुछ ऐसी आकृतियां देखोगे, कुछ ऐसी छवि देखोगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये एंजल है, डिवाइन एंजल है, स्पिरिट्स है, मेरे एंसेस्टर्स हैं, जो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका समय हो चुका है। जागने का मतलब ही नहीं कि वो आपको कह रहे हैं कि उठ जाओ, मतलब आप बहुत लंबा समय अपनी लाइफ को जैसे तैसे चला रहे थे, जैसे घसीट कर बस चल रहा था, एक बोरियत थी, ऐसा कह सकते हैं। बोरियत पूरी तरह से बोरिंग लाइफ हो गई थी, बस चल रहा था, कट रहा था। तो अब आपकी जो लाइफ है वो पटरी पर चलने वाली है। माँ काली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा चेंज, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा चेंज। यहाँ पर मुझे चेंज का दिखा भी है, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है।
तो आपकी जो घड़ी है वह अब आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है। आप जैसा चाहते हैं वैसा होने वाला है। समझ लीजिए, यहाँ पर मुझे सक्सेस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है मनी, वेल्थ, अब एम्स, ऑनर, सक्सेस, ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में समझ लीजिए, आपकी लाइफ पटरी पर आने वाली है, पटरी पर लग चुकी है। बहुत सारी हैप्पीनेस, यहाँ जो एनर्जी है बहुत ज्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मैं कैंस कर रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी किसी को बहुत सारे हो सकता है एंजल नंबर दिखे। आने वाले टाइम में कोई कुछ नया खरीदने वाला है। यहाँ पर आपकी सिस्टर या आप नया घर खरीदने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप या आपके पेरेंट्स कोई नया घर खरीदने वाला है। आपकी सिस्टर हो सकती है, नया घर खरीदने वाली आपके पार्टनर हो सकते हैं। नया घर खरीदने वाले नया कार, कुछ नई चीजें खरीदने वाले हैं। मुझे यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है, या आप अपने घर में, नए घर में जाने वाले हैं। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा दिख रही है। आपके जीवन में बहुत सुंदर समय आने वाला है। ये चीज तो यहाँ पर मैं बहुत क्लियर, आज का जो दी मैसेज है, जो डिवाइन की ओर से मतलब आया है, सेम वही चीज यहाँ पर मुझे फिर से दिखी है। बहुत सुंदर समय आ रहा है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आने वाली है। मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रही है, जिस पर आपको और आपके परिवार को बहुत ज्यादा गर्व होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनती हो। मुझे ये जो यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा मेहनती हो। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा, जो आपका पास्ट का जीवन था वो बहुत ज्यादा उथल पुथल में था, बहुत ज्यादा चीजें कह सकते हैं खराब स्थिति में थी, बहुत नेगेटिविटी थी, लाइफ में बहुत ज्यादा घुटन थी, बहुत ज्यादा एक ऐसा लग रहा था जैसे दलदल में फंसे हो। जितनी भी गंदगी चीजें आप सोच सकते हो, सेम वही। लेकिन आप लोग उठने वाले हो। बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। बहुत सारी अचीवमेंट्स मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ, जिस पर आपको भी गर्व होगा, आपकी फैमिली को भी गर्व होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सक्षम हो चुके हो। बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है। ये भी आपको समझ आ चुका है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इन चीजों में स्पष्टता आपको बहुत क्लियर हो चुकी है। आप बहुत अच्छे से समझने लगे हो। आप पहचानते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जो मतलब आपको रोक रहे थे। जो भी बंधन, जो पूर्व जन्म के बंधन हो सकते हैं, जो भी कर्म बंधन थे, जो आपकी तरक्की में बहुत ज्यादा बाधा बनते थे, अब उनके खत्म होने का समय आ चुका है। वो जा रहे हैं। जो भी पुराने पाप कर्म नष्ट हो चुके थे, उनका नष्ट होने का टाइम आ चुका है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं एंजल नंबर। जब भी मुझे एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो हो सकता है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। जितनी भी नेगेटिविटी थी, उनके खत्म होने का टाइम आ चुका है। पुराने पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, और आप आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हो। आपकी फैमिली भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक स्तर पर आकर्षित है। आप आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच चुके हो। यही कारण है कि अब आप एक बहुत सुंदर से स्टार बन रहे हो। वो चमचमा आता बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, एक चमकदार सितारा बन रहे हो। आप जहाँ जाते हो, लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका राह उन्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली लगता है। आपके जीवन में बहुत सुंदर सुखद समय आने वाला है। आपका बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। समय आ गया है। आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आने वाली हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। आपका जीवन सकारात्मक मोड़ ले रहा है। अब बहुत ज्यादा मुझे यह चीज दिख रही है कि आप दूर की चीजों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया, तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे।
मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो, वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। ये भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है, तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं ना। तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा।
यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे जात है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा क्नॉइस। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती, क्नॉइस, और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु है क्नॉइस। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो, तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है, और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है, और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी, वह केवल एक परीक्षा थी। ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ, ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है, और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है।
तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियाँ पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारा शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है क्नॉइस, और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं,